तो हिंदुस्तान की कुलभूषण जाधव मामले में एक बहुत बड़ी आलमी जीत, कोर्ट का फैसला, इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला, आलमी कोर्ट का फैसला, आलमी अदालत का फैसला हिंदुस्तान के फेवर में आया है। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और दुनिया ने देखा है कि वहां पर किस तरह का इंसाफ होता है, किस तरह वहां पर फौजी अदालतें इंसान को इंसान नहीं समझती हैं, दूसरे मुल्क के बाशिंदे को इंसान नहीं समझती हैं और किस तरह से वो फैसले देती हैं। फांसी का फैसला कम से कम पलट दिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए। कुलभूषण जाधव की एक बड़ी राहत है। अब इस पर और बात करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो अभी शुरुआती बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, लेकिन रविंदर जी, अब होगा कि कितनी तेजी से इस मामले को चलाया जाए, फास्ट ट्रैक, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अगर इंसाफ मिला और 20 साल बाद मिला, 25 साल बाद मिला, तो फिर वो इंसाफ नहीं रहेगा ना सर। एक इंसान की जिंदगी का भी तो सोचिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरे विचार से इस समय, इस जजमेंट के बाद आज दो चीजें आज रात से इमीडिएटली चालू हो जानी चाहिए। हमारी फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट कर रही होगी, बट हम डिस्कस कर सकते हैं और इस पब्लिक ओपिनियन को बढ़ा सकते हैं थ्रू आवर ऑडियंसेस। वन, इंश्योर, आई नो आवर लीगल एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि सिविल ट्रायल ही होगी। इंश्योर, क्योंकि वेग है वर्डिंग, वेग ही वर्डिंग है ही नहीं। जज आईसीजे ने, कोर्ट ने केवल ये कहा कि पाकिस्तान में इसको दोबारा कंसिडर करना चाहिए, ठीक है, कि ये जो ट्रायल हो दोबारा सिविल कोर्ट में हो, पहली बार, विद ऑल ड्यू प्रोसेस, काउंसिलर एक्ट्स अलाउड, लॉयर्स अलाउड। सर फिर मैं पूछ रहा हूं, सिविल कोर्ट में हो, इसका जिक्र किया है क्या? नहीं। कोई जिक्र नहीं है। जो जजमेंट आज की आई है, हमने भी पूरी पढ़ी नहीं है, बट आई थिंक रात तक पढ़ ली जाएगी, कल सुबह तक आप देख लेंगे कि क्या है। बट मेरे विचार से कोई मेंशन नहीं है, केवल यह कि ट्रायल दोबारा होनी चाहिए। ओके, वन। तो पाकिस्तान का पता नहीं दोबारा मिलिट्री कोर्ट में खड़ी कर दे, बोले आप ठीक है लॉयर लाओ, मिलिट्री ट्रायल्स भी ओपन हो सकती हैं कुछ हद तक। वन, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि सिविल ट्रायल हो। सेकंड, हमें इंश्योर करना चाहिए, पुश करना चाहिए कि फास्ट ट्रैक हो। अब ये थोड़ी है 3 महीने बाद केस चालू होगा, एक हियरिंग होगी, फिर 6 महीने बाद, फिर साल बाद, एक्सेट्रा। व्हाई नॉट फास्ट ट्रैक हो, 30 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर, धाड़, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बेशक। सो वी शुड एज नेक्स्ट स्टेप्स बी पुशिंग फॉर दैट, सिविल कोर्ट में हो, फास्ट ट्रैक हो। और तीसरी बात, अब जो जजमेंट आएगी, अब फास्ट ट्रैक भी अगर हुआ, उस सिचुएशन पे आते आते सारी एविडेंसेस हो गई, हेयरिंग्स वेयरिंग्स हो गई, दोनों साइड्स की, हमारे साइड की भी, उनके साइड की भी, एक्सेट्रा। अब जो जजमेंट आनी होगी, उसमें हमें ऑफ कोर्स सारा इंटरनेशनल प्रेशर वगैरह ला करके फोर्स करना है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान को एक फेस सेविंग दे देनी चाहिए कि उनका जज जो अनाउंस करे जजमेंट, वो पूरी एविडेंस देखे और बोले यू नो है तो कुछ, बट मे बी कुछ नहीं भी है, चलो वी गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट एंड वी रिलीज हिम। ये एक तरीका हो सकता है। ये एक तरीका हो सकता है। Yes, benefit of doubt, establish, you know, सर, legal procedures। अगर उनकी बेगुनाही, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा अकबर आबदी साहब, बेगुनाही साबित करने के जो तरीके होते हैं, जी। और इस मामले में आपको क्या लगता है कि कौन सा मामला, कौन सा ऐसा पेंच जो फिट बैठेगा कि वो हिंदुस्तान वापस आ सके? कौन सा ऐसा आपके मुताबिक? देखिए, अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल अगर होता है, जी, जैसे हम अभी यही मान कर, जैसे कि हमारे यहाँ, जैसा कि आदेश दिया गया, जैसे जी, फ्री एंड फेयर अगर ट्रायल होता है, तमाम एविडेंस के बेसिस पे फैसला आता है। ये हमारे कलीग ने बड़ी सही बात कही अभी कि इसका एक टाइम बाउंड जो है, एक फैसले के लिए एक कोर्ट को ये कि भाई 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 6 महीने का एक टाइम बाउंड जो है फैसला आना चाहिए। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल के साथ साथ जो है इस मसले से मुताल्लिक जो है जितनी भी हियरिंग हो वो ओपन हो, जैसे कि कोर्ट का तरीका है। कोर्ट में पब्लिक के भी आदमी आ सकते हैं और एडवोकेट्स भी होते हैं, और तमाम तो ओपन हियरिंग होना चाहिए, एक बार। दूसरे, एक वकील प्रोवाइड किया जाएगा जो बेस्ट होंगे, यहाँ से हमारी इंडियन गवर्नमेंट उन्हें देगी कुलभूषण को, और उनकी दिफा करने के लिए आप यकीन माने, मैं ये जहाँ तक समझता हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल हुआ तो इनके पास कोई एविडेंस उनके नहीं है ऐसा, और वो बाइज्जत बरी होंगे। बेनिफिट ऑफ डाउट तो बाद में सोचा जाता है, दिया जाए नहीं दिया जाए। बेनिफिट ऑफ डाउट का जब एविडेंस ही नहीं मिलेगी तो कन्विक्शन का सवाल ही नहीं होता। कन्विक्शन जो है हमेशा बेस्ड होता है एविडेंस के ऊपर। एविडेंस जो भी है उन्होंने क्रिएट किया है, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है। अब उस एविडेंस के बेसिस के ऊपर जो है जब इनको दिफा करने का मौका मिलेगा तो वो हर एविडेंस की जो है हम लोग तहकीक, वो जो भी वकील होगा वो तहकीकात करेगा कि ये सही है गलत है, और देखिएगा झूठ झूठ ही रहता है, सच सच ही रहता है। हमेशा ये बात ध्यान रहे कि जो है कहीं न कहीं पर जो है सच की ही जीत होती है।
और जब इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ जो है कस्टोडियल कन्फेशन के बेसिस के ऊपर किसी को कन्विक्ट कर रहे हैं, जो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसेबल नहीं है, तो ऐसे ट्रायल में अगर जब एविडेंस नहीं हो तो ये इक्विटल होगा, ये 100% इक्विटल होगा। और बेनिफिट ऑफ डाउट वगैरह की कोई बात नहीं, इक्विटल होगा। जब एविडेंस ही नहीं मिलेगा तो इक्विटल करना ही पड़ेगा उनको, इक्विटल होगा तो वो इंशाल्लाह देश अपने वापस आएंगे। हम इंशाल्लाह। बहुत अहम बात, मैं यही सब बारीकियां समझना चाह रहा था। मैं सुशील जी आपके पास आना चाहूंगा। सुशील कुमार जी, आप लगातार कह रहे हैं कि हुकूमतों की इच्छा शक्ति बहुत बड़ा किरदार निभाती है और ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है, वो अल्लाह का शुक्र भी है कि इस वक्त बहुत मजबूत हुकूमत हिंदुस्तान में है, जिस पर हिंदुस्तान का भरोसा है। बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट करके अपना बहुमत देकर इस हुकूमत को लेकर आया है। 1971 के वॉर प्रिजनर, जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, वो भी अभी पाकिस्तान में हैं, उनकी तादाद भी वक्त वक्त पर बताई जाती रही है। क्या हम उम्मीद करें कि इस तरह के फैसलों के बाद, इस तरह की काविशों के बाद उनके घर वालों की जिंदगी में भी बहुत वक्त हो चुका है, हालांकि उम्र भी उनकी बहुत हो चुकी होगी, लेकिन कुछ उम्मीद की किरण जागेगी और लगता है कि अब प्रयास शुरू होंगे? जी बिल्कुल। जब तक मोदी सरकार है हिंदुस्तान में, केंद्र में, हमें ये बहुत बड़ी उम्मीद है कि उन 54 प्रिजनर ऑफ वॉर्स की भी रिहाई होगी, क्योंकि इस मामले से भारत सरकार ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कि एक भी भारतीय नागरिक को आप नाजायज सता नहीं सकते हैं। और ये जो 54 प्रिजनर ऑफ वार पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं 1971 से, पाकिस्तान टाइम टू टाइम इनको एक्नॉलेज भी करता रहा है, लेकिन अभी तक की सरकारों ने उनकी रिहाई के लिए कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम या कोई सिस्टमेटिक प्रोग्राम या कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं की है। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि उन लोगों की भी रिहाई होगी, क्योंकि वो बहादुर सैनिक जो भारत की तरफ से जंग आज़ादी इसमें 1971 की लड़ाई में लड़े थे और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पाकिस्तान में पकड़े गए और पाकिस्तान उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक रोग देश है, रोग नेशन है, और वहाँ ह्यूमन राइट्स का सीधे सीधे वायलेशन होता है। कुलभूषण जाधव के केस में भी हमने देखा कि उनके साथ मानवाधिकार की बेसिक ABCD का भी फॉलोअप नहीं किया गया। यहाँ तक कि उनकी माँ और उनके रिश्तेदार जब उनसे मिलने वहाँ गए तो उनको भी हरस किया गया अलग अलग चीज़ों के नाम पर, बिंदी, साड़ी और चूड़ी और जूते के नाम पर बदलवा दिए गए, हाँ, जूते चप्पल उतरवा लिए गए। तो और ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में दीवार खड़ी कर दी गई। पाकिस्तान का रवैया दुनिया ने देखा। जब ह्यूमन बीइंग के साथ इस तरह का गलत ट्रीटमेंट करता है तो वो तो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनके साथ क्या क्या टॉर्चर नहीं किया गया होगा। और लेकिन प्रिजनर ऑफ वॉर जब कुछ घंटों में हिंदुस्तान लौट कर आता, अभिनंदन, तो बहुत बड़ी उम्मीद जागती। जी बिल्कुल, आपने ये सही एग्जाम्पल दिया। ये भारत में मोदी सरकार होने का ही नतीजा था, क्योंकि भारत सरकार का दुनिया को संदेश है कि अगर आप हमारे साथ गलत करेंगे तो हम घुसकर मारेंगे। और उसी बात से पाकिस्तान डरा हुआ था, उन्हें लग रहा था उस समय पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी, शायद 2 देशों की लड़ाई को अवर्ट कर दिया अभिनंदन को रिलीज करने के बाद। और यही मेरा भी भारत सरकार से निवेदन है पूरे देशवासियों की तरफ से कि जो हमारे 54 कैदी प्रिजनर ऑफ वार वहां सड़ रहे हैं, उनकी भी रिहाई के लिए तुरंत कोई ना कोई प्रबंध किया जाए और भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए जाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में ऐसा संभव हो पाएगा। कर्नल संतपाल जी, जानना चाहेंगे आपसे, इस तरह के मामलों में आप चूंकि डिफेंस से जुड़े हैं, आप लगातार चीज़ों की ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। हम लोग तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग कानूनी पहलुओं पर बात कर सकते हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई को तो आपने करीब से देखा है। इस तरह के मामले में अगर हम इसके कुलभूषण के मामले की बात करें तो मैं वक्त की बात कर रहा था, रॉबिन जी भी कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक चीज़ें होनी चाहिए। आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली कितना मुमकिन है? और इसमें हुकूमत की इच्छा शक्ति भी मैं जोड़ दे रहा हूँ। जी, जैसा डिक्टम है जजमेंट का या जजेस का, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाई, अभी इन्होंने ये जो कोर्ट में जितना भी ये मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है, ये अनफेयर ट्रायल हुआ है और इनके पास में कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। और जैसे हरीश साल्वे ने साहब ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो अपना पॉइंट रखा था, उन्होंने कहा था कि इनसे जबरदस्ती ये कबूल कराया गया, जो प्रेशर में डाला गया इनको, कुलभूषण साहब को, और ये जो है गलत है। जितना भी जो आपकी अदालत की कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल गलत है। अभी जो ट्रायल होगा और जिसमें इनको डिफेंस काउंसिल दिया जाएगा,
जो कि एक चॉइस होती है, एक भी जिस भी जो लॉ का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जो भी विक्टिम होता है उसको जो है वो दिया जाता है, उसकी चॉइस का डिफेंस काउंसिल दिया जाता है। मैं आर्मी से हूं, हमारे आर्मी में जब भी हम ट्रायल करते हैं हम उनको ये कहते हैं कि आप किसको पसंद करेंगे डिफेंस काउंसिल, और हमारी ड्यूटी होती है। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट है उनके भी वही इंटरनेशनल एक्सेप्टेड लॉज हैं, इनको कोई नहीं दिया गया था ट्रायल, और हमारे डिफेंस काउंसिल बहुत ही जल्दी से, और हमारे एक्सपर्ट हैं हरीश साल्वे साहब, और जो भी चॉइस वो है, ये ट्रायल अगर इच्छा शक्ति है पाकिस्तान की और उनको एक फेस सेविंग करनी है और जो है जजमेंट को दिखाना है, तो वो बहुत ही जल्दी हमारा ट्रायल हो जाएगा और हमारे फेवर में जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपके माध्यम से और गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहता हूं कि ये बात भी रखें कि आज जो टेक्नोलॉजी है, जो ओपन हियरिंग है, जो कैमरे के सामने है, वो ट्रायल होना चाहिए। जस्टिस का मतलब ही ये होता है कि सारी चीज ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए, और ये होगा हमारी जो जिस हिसाब से हमने ये चीजें चली हैं, और हमारी फॉरेन जो भी फॉरेन मिलिट्री ऑफ इसका है वो ये चीजें रखेंगे, तो इसका जो है बहुत ही हमारे फेवरेबल पक्ष में आएगा। ठीक है, मैं रविंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भी देख रहा था, वहां के टेलीविजन चैनल को भी अब इंटरनेट पे हम देख सकते हैं, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है, इसलिए कि भारत जो है कुलभूषण जाधव को, जो कि उनके मुताबिक जिस तरह का वो इल्जाम लगाते हैं, फर्जी, नाजायज, गलत इल्जाम वो लगाते हैं, उनके मुताबिक भारत अपने इस एजेंट को वापस ले जाने में नाकाम रहा। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है, ऐसा वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनके इस प्रोपेगेंडे को हम कैसे देखें? हमें उनके हिसाब से वो प्रोपेगेंडा सही है। मैं बताऊं क्यों। देखिए, हमने जो अपील करी थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसमें पहले ये मांगा था कि कुलभूषण यादव को रिलीज करा जाए और वापस हिंदुस्तान भेजा जाए। फिर सेकंड पॉइंट में हमने आगे कहा था कि ट्रायल गलत है एटसेट्रा, कंसुलर एक्सेस नहीं मिला एटसेट्रा में, राइट। हमें पता था इंडिया को ऑब्वियसली कि अगर हम कह रहे हैं कि इसको छोड़ के वापस भेजा, पहली बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये ऑर्डर पास ही नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रिट पाकिस्तान के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर रन नहीं करती। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस केवल नेशंस के बीच की लॉज को गवर्न कर सकता है, पर्टिकुलरली डिप्लोमेटिक लॉज को, राइट। तो हमारी जो वो दलील थी हमें पता था, बट हमने बिग पिक्चर में दिया कि उसे छोड़ा जाए, वो इनोसेंट है, और इंडिया भेजा जाए। ये तो हम जानते थे कि ये इतना सीधा मुमकिन है भी नहीं, हमें पता था, ठीक है, राइट। तो ऑब्वियसली आज जो कोर्ट ने कहा, तो हमारी जो दलील थी वो कोर्ट ने वो तो एक्सेप्ट नहीं करी ना, उसके जुरिसडिक्शन में नहीं है। तो पाकिस्तान को अगर प्रोपेगेंडा बनाना है, ट्विस्ट करना है, स्पिन देना है, तो वो कर रहे हैं, और वही प्रोपेगेंडा होता है। अब हमें ये देखना चाहिए कि हम आगे कैसे चले। सो पाकिस्तान एक और प्रोपेगेंडा करेगा कि ये जो कोर्ट ने ऑर्डर भी करा है रीट्रायल का, पाकिस्तान ये कहेगा जो कॉन्सुलर एक्सेस था हम इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि ये स्पाई था और टेररिज्म करता है, और वियना कन्वेंशन के अंदर स्पाइज और टेररिस्ट को कॉन्सुलर एक्सेस देना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान की आर्ग्यूमेंट थी कोर्ट में, राइट जी। तो पाकिस्तान कहेगा, तो वो आर्ग्यूमेंट फेल हुई है क्या? नहीं, फेल हुई है ना। पाकिस्तान ये कहेगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्लैरिफाई कर दिया है कि टेररिस्ट को भी कॉन्सुलर एक्सेस देना चाहिए, तो इसलिए अब हम इसको कॉन्सुलर एक्सेस दे रहे हैं। अभी तक हम सोचते थे कि वियना कन्वेंशन डज नॉट अप्लाई टू टेररिस्ट, बट ठीक है, कोर्ट ने कह दिया तो अब अप्लाई करता है, तो अब हम इसको रीट्रायल में कॉन्सुलर एक्सेस दे देंगे। तो इस तरह के प्रोपेगेंडास बनाएंगे पाकिस्तान, विच इज राइट। मैं एक चीज आई वांट टू कम बैक, जो भी पहले डिस्कशन हुई थी प्रिजनर्स ऑफ वॉर की, और आप कह रहे थे ना बचाने का, देखिए, और मोदी सरकार व्हाटएवर, कोई नेशन बड़ा तब होता है जब उस देश के हर एक इंसान की लाइफ की कीमत होती है। अमेरिका आज की तारीख में जो भी है बड़ा है, क्यों है? अमेरिका का अगर एक भी सिटीजन दुनिया में कहीं फंस जाए, पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट की माइट लग जाती है, उस पे स्टेट डिपार्टमेंट लग जाता है, मिलिट्री थ्रेट्स हो जाती है उस एक इंडिविजुअल की लाइफ को। इजराइल भी यही करता है, उनके लोगों के खिलाफ जुल्म होता है तो कहीं से भी ढूंढ कर निकाल कर लाता है। श्योर, बट द पॉइंट इज, भारत भी आज की तारीख में एक बड़ा देश हो रहा है। अगर हम अपने को ग्रोइंग, नॉट सुपर पावर बट बिग नेशन सोचते हैं बनेंगे हम कल को, तो एक एक सिटीजन की हमारे की लाइफ की वैल्यू है, इनवैल्यूएबल है, राइट। पहली बात, कहीं भी हो, देश के बाहर हो और देश के अंदर हो, वो एक अलग डिस्कशन है, राइट। एक एक लाइफ हमारी वैल्यूएबल होनी चाहिए, तभी हम एक बड़ा देश बनेंगे। बट इस समय हम अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे जैसे 54 या 53 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, एक एक लाइफ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट,
तो अब हम उस लेवल पे आ रहे हैं देश कि हमें अपने एक एक सिटीजन कहीं भी हो, इस समय आप देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से कहीं भी होता है तो जैसे इंसिडेंट्स होते हैं किसी देश में, वहां से वापस लाते हैं, ये बहुत बड़ी बात, वी आर वर्किंग अ लॉट। इसमें पहली बात, श्योर मोदी गवर्नमेंट हैज चेंज द गेम, राइट, और मोदी गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल मोदी गवर्नमेंट हो तभी ये होगा। आज से 10 साल बाद मोदी सरकार रहे, 15वें साल बाद जो दूसरी भी सरकारें आएंगी, अब हमारी गेम बदल गई है, हमारे देश की गेम बदल गई है, हम देश बड़े हो रहे हैं, और जब ये होता है तो एक एक लाइफ की वैल्यू बढ़ती है। तो उसके लिए डेफिनेटली मोदी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी, प्रोएक्टिविटी, लीडरशिप, एग्रेसिव, सुषमा स्वराज ट्वीट करके एक एक बंदे को पासपोर्ट्स एंड जो प्रॉब्लम है उनको लाती हैं, तो एक एक लाइफ की जो हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और एहसास दिला रहे हैं, वो ही एक देश का बड़प्पन और एक देश की ग्रोथ होती है। बहुत बड़ी बात, वो बहुत अहम बात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी आईसीजे के इस फैसले का खैर मकदम किया है, स्वागत किया है। आपको बता दें, उनका भी ट्वीट आया और उन्होंने इसका स्वागत किया है। और वो किस तरह से लाना है, कानूनी पहलू पर किस तरह से काम होगा, किस तरह से विदेश नीति के जरिए दबाव बनाया जाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम यहां पर चर्चा करने की कोशिश करें। सफारती कोशिशें क्या होंगी और डिप्लोमेटिकली बैक जो चैनल जो कोशिश होती है जिसमें हमारी हुकूमत माहिर है और मौजूदा हुकूमत बहुत मजबूत है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। मैं एक बार फिर जाना चाहूंगा हमारे सुशील कुमार जी के पास। सुशील कुमार जी, हाफिज सईद को भी बस इसी बीच पाकिस्तान ने अरेस्ट किया। ये हिंदुस्तान को भी दिखाने की कोशिश है, दुनिया को भी दिखाने की कोशिश है। वो हम समझ रहे हैं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, और हमने कोई इसमें बहुत ज्यादा ताज्जुब भी जाहिर नहीं किया, और ना हमने बहुत बड़ी बात मानी कि वो उन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ा तीर मार लिया है। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान अमेरिका जाने वाले हैं और वो सब क्या दिखाना चाहते हैं, उनको पैसा चाहिए, उनको मदद चाहिए, वो ये सब करेंगे। कैसे देखें उसकी इस कोशिश को, और हमारी क्या काविशें होनी चाहिए? देखिए, हाफिज सईद को जो पाकिस्तान ने अरेस्ट किया है, ये एक आईवाश है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि एफएटीएफ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली है अक्टूबर में, और उससे पहले पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए, ताकि जो जितने आतंकवादी हैं, जो डिक्लेयर्ड आतंकवादी हैं, पूरी दुनिया ने, अमेरिका ने उनको डिक्लेयर कर रखा है, उनको अरेस्ट करके पाकिस्तान ने जेल में डाल दिया है। बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ने उनको जेल में डालकर उनको और सुरक्षित कर दिया है, ताकि बाहर की और एजेंसियां दुनिया की उसको कोई हार्म ना पहुंचा पाए। तो ये सीधे सीधे शब्दों में एक टास्क ये आईवाश है। दूसरी तरफ हमारा कंसर्न यहां ये भी है कि अब कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की भी नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि भारत सरकार के प्रयासों से भारत की एक बहुत बड़ी जीत है जी। हमने अभी देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया इसको अपनी जीत बता रहा है, जबकि देखना चाहिए कि जिस कैदी को, जिस प्रिजनर को आपने फांसी की सजा सुनाई थी, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि आप इसको फांसी नहीं देंगे, अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे, तो उसको अगर आप अपनी जीत बताते हैं, तो मुझे मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन बहलाने को दिल के गालिब ये ख्याल अच्छा है। पाकिस्तान खुद ही अपनी पीठ ठोक रहा है, अपनी शिकस्त करना पड़ेगा, अपनी आवाम के बीच में कम से कम उनको बताना ही पड़ेगा, वो उनकी मजबूरी भी है, सरकार की एक मजबूरी है कि उनकी जनता के बीच में, अपनी जनता के बीच में उनको अपने आप को भी जस्टिफाई करना है, चाहे वो झूठा दिलासा देकर ही हो। तो अब हमारा कंसर्न, भारत सरकार का कंसर्न ये होना चाहिए कि इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक करा के कुलभूषण जाधव को रिलीज कराया जाए। दूसरी तरफ हाफिज सईद को जो गिरफ्तार किया है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत बनाए कि हाफिज सईद को भारत को सौंपा जाए। वो भारत का गुनहगार है, उसने भारत में आतंकवादी घटनाएं की हैं, भारत के नागरिकों की हत्या की है, और भारत में मुकदमा चले और उसको भारत में फांसी दी जाए। तो ये हमारा मानना है। दूसरी तरफ जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि पाकिस्तान आईवाश करने में बड़ा माहिर है, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करने में माहिर है, तो वो अपने आतंकवादियों को बचा ना ले, भारत सरकार इस बात। लेकिन अब दुनिया की बड़ी नजर है, जिस तरह से हिंदुस्तान ने लगातार कोशिश की है, अगर हम देखें अकबर आब्दी साहब, तो वो अब पाकिस्तान कितना भी अपने आप को ये सब करके छिपाने की कोशिश करे, अब दुनिया इतना यकीन नहीं करती, नहीं कर सकती। पैसा चाहिए, पूरी तरह फेल हो चुका है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये पैसा मांगने के तरीके हैं, लेकिन दुनिया उस पर भी यकीन नहीं करती, क्योंकि जानती है ना सच्चाई, इतना तो नहीं मतलब लोग बेवकूफ होते हैं। देखिए, आज का जो फैसला आया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ये बड़ा अहम फैसला है। इससे तमाम चीजें साबित होती हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से जो है ट्रायल चलता है, और क्या क्या खामियां होती हैं, और कैसे किस तरीके से किसी बेगुनाह
को जो है गुनहगार ठहराया जाता है। ये आज साबित हो गया कि इनके यहाँ जो है वो इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी होती है और तमाम सब बातें दुनिया के सामने आ गई हैं कि किस तरीके से बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी फ्री एंड फेयर ट्रायल के और कोई लीगल असिस्टेंस ना देते हुए एक तरफा फैसला जो है मिलिट्री कोर्ट का सुनाया गया और मिलिट्री कोर्ट के फैसले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है पलट दिया। और पलटने के बाद भी वो अगर खुश हैं तो बड़े ताज्जुब की बात है कि उन्होंने तो फांसी की सजा सुनाई थी और फांसी पे कंप्लीट तौर पर रोक लग गई और पुलिस आप फांसी नहीं दे सकते। तो जब फांसी नहीं देते तो जीत तो हमारी हुई है, उनकी जीत तो कहीं से कहीं तक नहीं हुई है। अब रही बात अगर वो फ्री एंड फेयर ट्रायल अगर करते हैं तो यकीन है कि वो जल्द से जल्द जो है हिंदुस्तान। सर मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता, मतलब ये आपने अभी बार बार क्लियर किया कि अब फांसी पर तो रोक लग गई है, 100%। तो क्या हम ये माने अब जो भी आगे फैसला हो या जिस तरह से भी ट्रायल चले कि अब फांसी हो ही नहीं सकती, कम से कम ये माने क्या? जी बिल्कुल, फांसी तो अब ये कर ही नहीं सकते क्योंकि फांसी को रोकने का फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। तो जाहिर सी बात नहीं, है मतलब दोबारा से भी अगर वो चलाकर कोशिश नहीं करें कर सकते, जी, वो मैं पूछना चाहता हूं। अब नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि चूंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है और उस अदालत का यह फैसला आ गया कि फांसी नहीं हो सकती। जब फांसी का उसका फैसला आ गया तो लिहाजा अब ये फांसी तो कर ही नहीं सकते हैं। और अब अगर एविडेंस इनके पास होता कि उसके खिलाफ की जो है इनके खिलाफ जो भी एविडेंस था वो उन्होंने रखा होगा अपने सारे एविडेंस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको नहीं माना। इसके मतलब कि उनके पास ठोस एविडेंस नहीं है। अगर ठोस एविडेंस होता तो ये फैसला हरगिज ना आता कि फांसी पर रोक न लगती। इसके मतलब ही यही है कि उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है हमारे खिलाफ, लिहाजा जो है उन्होंने फांसी पर रोक लगाई है। तो अब ये फैसला तो आ ही नहीं सकता, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है कि उसको फांसी नहीं सकती। अब इनको अगर ये फ्री एंड फेयर ट्रायल करते हैं तो आप देखिएगा कि कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो कस्टोडियल कन्फेशन है जिसको बार बार वो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। और इतने कट्स के बावजूद जैसा आपने अर्ज किया कि वो तो किसी से भी बुलवाया जा सकता है, उसकी कहीं भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो हरकत तो उन्होंने अभिनंदन के साथ भी की। तो इनका तो ये पुराना तरीका है, पुराना और उस पर लोग यकीन भी नहीं करते, उस पर कोई यकीन नहीं करते, कोई जोखिम बनाते हैं कि मतलब ये इनका तरीका ही। अगर इनके पास कोई और एविडेंस होता तो उनका फैसला बहाल होता, उनका फैसले को पलटा नहीं जाता। फैसला पलट जाने के मायने ही यही है कि उनके पास एविडेंस नहीं है। तो जब एविडेंस नहीं है तो सजा होगी नहीं, सजा होगी नहीं, कम से कम फांसी तो नहीं, फांसी तो 100% नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी राहत है कर्नल साहब उस परिवार के लिए, उस माँ के लिए, उस अहलिया के लिए जिसकी बेइज्जती इन लोगों ने वहां पर की थी। इनके मीडिया ने कातिल की माँ कह करके पुकारा था और जब वो वहां से जा रही थी तो ये इनके मीडिया के लोग, आप सोचिए मीडिया को कितना गंभीर होना चाहिए, कितना संजीदा होना चाहिए, वो मीडिया के लोग वहां पर चिल्ला रहे हैं कि कातिल की माँ। आप सोचिए ये एक ऐसा देश है और ये न्याय है, ये इंसाफ है, ये खुदा का भी इंसाफ है कि आपको मुंह की खानी पड़ती है। कर्नल सतपाल सिंह जी, कितनी बड़ी राहत उस माँ के लिए, उस बीवी के लिए। सारी दुनिया में रुसवाई हो रही है और सभी ने ये देखा था, कर्नल साहब जी, ये एक बहुत अपने आप में सर विजय है और जो उनके साथ में हमें बड़ा खेद है, पूरे देश को खेद है। और मैं जो उन्होंने व्यवहार किया, जो उनकी मदर गई थी, जो उनकी वाइफ गई थी, उनको अपनी मातृभाषा में भी बात नहीं करने दिया। तो और उनके जो मंगलसूत्र हटाया, उनकी बिंदियां, उनको बोला कि चूड़ी हटाओ। तो ये कितनी अपने आप में आप जज कर सकते हैं कि एक इतना रिस्पॉन्सिबल कंट्री जहां पे पूरा इंटरनेशनल एक इवेंट थी ये दो देशों के बीच में, और इस तरह का व्यवहार जो है ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ी जो है दुखद घटना है। दूसरा, जो आज उनको इसके अनुभूति मिली होगी आनंद की, उनका एक विश्वास देश में जाग गया है। एक कॉमन आदमी का हमारे देश में विश्वास जाग गया है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ अच्छे काम के लिए खड़ी है। और जो हमारे देश को, जो आज एक आम नागरिक को यह हो गया है कि हमारा देश, हर एक व्यक्ति को विश्वास है कि वो जो है उनके साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी ये दिखा दिया है, जो कि हरीश साल्वे साहब ने डे 1 से ये बात कही थी कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट है, उन्होंने उनसे कस्टोडियन में प्रेशर में ये लिखा है और इस फैसले को बदले।
और इन्होंने वही डिमांड ये की आज थी साबित भी हो गया, कि ये आज निरस्त, साबित भी हो गया। इनकी जो निरस्त जो है ना मौत की सजा, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि ये जो इन्होंने मौत की सजा किया है इसको निरस्त किया जाए। वो एक आज हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा बड़ी न्याय जीत। मिला, वो एक बड़ा इंसाफ मिला। सर बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अब मुहिम यही होगी कि कैसे कुलभूषण को भारत वापस लेकर आया जाए, उसे अपनी जन्मभूमि, उसे अपनी मातृभूमि, उसे अपने मादरे वतन में लेकर आया जाए। और इसके लिए पूरा देश उनके साथ है, हुकूमत अपना काम करेगी और पूरी उम्मीद है कि न्याय अपना काम करेगा, इंसाफ अपना काम करेगा। और आज कम से कम खुदा का न्याय तो मिल ही चुका है, जो झूठ था उसका पर्दाफाश हो चुका है, दुनिया ने देख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लेकिन अभी और बाकी है ये मुहिम चलाना, ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। हम तमाम लोग साथ मिलकर चलेंगे अपने देश के बेटे को अपने देश वापस लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग।